हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम लोग स्टडी कर रहे थे सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली देखिए, ये प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। जब मान लीजिए कोई भी एक प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या होता है, कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस जो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, जिसके अलोंग अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं, दैट मीन्स मेरे पास कोई भी एक एक्सिस है जिसके अलोंग मैं किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं बाय एन एंगल ऑफ 360 बाय n डिग्री। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं by the angle of 360 by n degree, after the rotation of that particular angle, if the molecule gives indistinguishable structure, indistinguishable image, that means उस molecule में वो particular type of axis of symmetry present है। और and here n is the order of axis, यहाँ n क्या है, order of axis है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं n की वैल्यू को 2 पुट कर रहा हूं, मीन्स 360 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 180 डिग्री। मतलब मैंने अपने मॉलिक्यूल को 180 डिग्री के ऊपर रोटेट किया है, तभी मेरे पास एक इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज आई है। दैट मीन्स थ्रू द कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 ये मॉलिक्यूल सेम अपीयरेंस मेरे को कितनी बार शो करेगा, 2 बार शो करेगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सिस, ऑर्डर ऑफ एक्सिस क्या होगा, 2। मीन्स मैं इसे जब मैं किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री एंगल पे रोटेट करूंगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इन अ सिमिलर वे अगर आप अपने मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं बाय द एंगल ऑफ 120 डिग्री, मीन्स 360 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू द 120। मीन्स अगर आपने अपने मॉलिक्यूल को 120 डिग्री पे रोटेट किया है और अगर मुझे इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिल रही है, मींस उस मॉलिक्यूल के अंदर वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने 120 पे रोटेट किया है, देन 360 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू 3। दैट मींस उसके अंदर n की वैल्यू मैंने 3 पुट की है, मींस उसके अंदर क्या है, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CN, दैट मींस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। n की वैल्यू अगर 3 है, मींस ऑर्डर ऑफ एक्सिस अगर 3 है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिंपल सा टर्म है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस मैंने अपने मॉलिक्यूल को 180 डिग्री एंगल पे रोटेट किया है और मुझे एक इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिली है, मींस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या फिर 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इन अ सिमिलर वे अगर मैंने अपने मॉलिक्यूल को 120 डिग्री एंगल पे रोटेट किया है, मींस मेरे पास C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या फिर 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब मैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिफाइन करना चाहूंगा कि उसके अंदर कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम हर एक शेप को लेके चलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेके चलेंगे, उसमें हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहला जो केस दे रखा है हमें AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड अ बेंट शेप मॉलिक्यूल। वो क्या है, बेंट शेप है। इसको मैं जनरली बोल सकता हूं एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए AB2 टाइप को कैसे स्टडी करते हैं, A B B। लेट अस अज्यूम टू डिफरेंशिएट दिस वन इज अ सबस्क्रिप्ट 1 एंड दिस वन इज अ सबस्क्रिप्ट 2। अगर मान लीजिए मैं इस A के अलोंग एक एक्सिस पास कर रहा हूं और इस मॉलिक्यूल को आप 180 डिग्री एंगल पे रोटेट करते हैं, दैट मींस रोटेशन बाय 180 डिग्री। लेट अस अज्यूम दिस वन इज अ स्ट्रक्चर 1। जैसे ही आप 180 पे रोटेशन करेंगे, ये दोनों इंटरचेंज करेंगे और जिस भी कोई भी सिमेट्री एलिमेंट जिस भी एटम से पास होगा उसकी पोजीशन हमेशा अनचेंज रहती है। एंड बेसिकली A, this one is a B2 and this one is a B1, this one is structure number second। These two are the indistinguishable, not identical, because of B2 राइट साइड में है, इधर B2 लेफ्ट साइड में है।
दैट मीन्स दीज आर द इनडिस्टिंग्विशेबल। और अगर फर्दर अगर हम दोबारा से इसको 180 डिग्री एंगल पे रोटेट करते हैं एंड आफ्टर द रोटेशन ऑफ 180 डिग्री रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास, A अगेन B1 एंड दिस वन इज अ B2, दिस वन इज अ स्ट्रक्चर नंबर 3। अब बेसिक टर्म में देखिए मैंने फर्स्ट से सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ की है बाय द रोटेशन ऑफ 180 डिग्री। 180 का मतलब है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 सिमेट्री ऑपरेशन को मैंने ऑपरेट किया है। आफ्टर दैट मैंने 2 से 3 जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की है अगेन द ऑपरेशन ऑफ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री या C2 ऑपरेशन को ऑपरेट किया है मैंने। द रिजल्टेंट 1 and 2 these are indistinguishable, second and third these are again indistinguishable, but first and third these are identical। and in simple term अगर हम 180 का रोटेशन दे रहे हैं अगेन 180 का रोटेशन दे रहे हैं तो रिजल्टेंट रोटेशन कितने का है, 360 का। एंड आफ्टर द रोटेशन ऑफ 360 डिग्री मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, एक आइडेंटिकल इमेज आएगी। तो सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं C2 सिमेट्री एलिमेंट को मैंने 2 बार ऑपरेट किया है, मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। देन AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर रिजल्टेंट C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और सिर्फ एक ही सिमेट्री प्रेजेंट है, दिस वन इज अ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है मेरे पास AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वन इज अ AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और सबसे पहले जो शेप मुझे दे रखी है दिस वन इज अ प्लेनर, लाइक दैट ट्राइगोनल प्लेनर। फॉर एग्जांपल मैं बात कर सकता हूं बोरोन ट्राइक्लोराइड के लिए, मैं बात कर सकता हूं बोरोन ट्राइहाइड्राइड के लिए, मैं बात कर सकता हूं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के लिए। मैं सिंपली इनके केस में हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, तो सबसे सिंपल टर्म देखिए AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को जब हम ड्रॉ करते हैं दिस वन इज अ A, लेट अस अज्यूम दिस वन इज अ B1 B2 and let us assume this one is a B3। After rotation of 120 degree, 120 degree का मतलब है C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस मैंने 120 का रोटेशन दिया है। आफ्टर द रोटेशन ऑफ 120 आपको यहां से एक एक्सिस पास करना है, इस A के परपेंडिकुलर आपको एक एक्सिस पास करना है और इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी इंडिविजुअल डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम मैंने 120 का रोटेशन किया, क्लॉकवाइज दे रहा हूं, ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे और ये वाला इस पोजीशन पे। रिजल्टेंट क्या आएगा, A, दिस वन इज अ B1 B2 एंड दिस वन इज अ B3। अगेन रोटेशन ऑफ 120 डिग्री, दिस वन इज अगेन C3। रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास, A, वही रोटेशन क्लॉकवाइज दिस एंड दिस, मेरे पास रिजल्टेंट आएगा B3 B1 एंड दिस वन इज अ B2। अगेन 120, फिर से अगर हम 120 का रोटेशन देंगे तो रिजल्टेंट जो मेरे पास आएगा वो क्या निकल के आ रहा है, दिस वन इज अ A, दिस एंड अ सिमिलर केस क्लॉकवाइज रोटेशन B2 B1 and this one is a B3। तो रिजल्टेंट बाय द रोटेशन ऑफ 120 डिग्री, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप 120 का रोटेशन दे रहा हूं तो मेरे पास अलग अलग स्ट्रक्चर आ रही है। लेट अस अज्यूम दिस इज अ 1 2 3 एंड दिस वन इज अ 4 एंड हियर वी कैन से दैट these first and second are indistinguishable, second and third are indistinguishable, third and fourth are indistinguishable, first and third are indistinguishable, second and fourth are indistinguishable, but first and fourth these are identical। वो क्या है, आइडेंटिकल है। लाइक दिस मैंने C3 सिमेट्री एलिमेंट को 1 टाइम ऑपरेट किया स्ट्रक्चर 1 लाने के लिए, स्ट्रक्चर नंबर 2 लाने के लिए मैंने 2 टाइम्स ऑपरेट किया है, स्ट्रक्चर नंबर 3 लाने के लिए मैंने 3 टाइम्स ऑपरेट किया है, 4 लाने के लिए सॉरी। तो फर्स्ट से 4 लाने के लिए मैंने C3 सिमेट्री एलिमेंट को 3 टाइम्स ऑपरेट किया, 1 2 एंड अगेन 3। C3 को 3 बार ऑपरेट करना मतलब 120 को 3 टाइम्स ऑपरेट करना, दैट मींस इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलर केस में अगर आप स्ट्रक्चर नंबर 1 से डायरेक्ट थर्ड की तरफ जाना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1 से अगर डायरेक्ट आप थर्ड की तरफ जाना चाह रहे हैं, देखिए C3 फर्स्ट से थर्ड के लिए C3 को मैंने 1 बार ऑपरेट किया है, अगेन C3 को मैंने 1 बार ऑपरेट किया है।
रिजल्टेंट मैं लिखता हूँ फर्स्ट से थर्ड के लिए C3 को आपने कितनी बार ऑपरेट किया? 2 टाइम्स। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। C3 हम सुपरस्क्रिप्ट में जो लेते हैं दिस वन इज सिमेट्री ऑपरेशन कि मैंने पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट किया है। ठीक है, इसको अब हम देखना चाह रहे हैं AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में। अभी हमने देखा कि इसके अंदर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में क्या कोई और एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दैट मींस एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है। देन अब देखिए दिस वन इज अ B1 B2 और ये है B3। अगर मान लीजिए आप कोई भी एक एक्सिस पास कर रहे हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू दिस AB3, एक एक्सिस जो है वो AB3 से पास हो रहा है और इस मॉलिक्यूल को अगर आप 180 पे रोटेट कर रहे हैं तो इन दोनों की पोजीशन तो क्या रहेगी? अनचेंज्ड, और ये दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएंगे? इंटरचेंज। देखिए रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास? AB3, दैट मीन्स ये B2 है और ये क्या है मेरे पास? B1 है। रिजल्टेंट मैंने इस मॉलिक्यूल को कितने एंगल पे रोटेट किया है? रोटेशन बाय 180 डिग्री। मींस इसके अंदर कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? दिस वन इज अ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए अगर आप एक एक्सिस पास कर रहे हैं AB1 से और एक एक्सिस पास कर रहे हैं AB2 से, दैट मींस इन AB3 टाइप ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल टोटल 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक एक्सिस पास हो रहा है AB1 से, एक पास हो रहा है AB2 से और एक पास हो रहा है B3 से। टोटल इसके अंदर 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखिए AB3 में हमने स्टडी किया कि एक इसके अंदर C3 प्रेजेंट है और 3 क्या प्रेजेंट है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और बेसिकली ध्यान रखना किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो लोअर या मिनिमम एंगल पर रोटेट करने के बाद जहां हमें इंडिस्टिंग्विशेबल मिल रहा है दैट विल बिकम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो क्या रहेगा मेरा? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो किसी भी मॉलिक्यूल को जिस मिनिमम एंगल से रोटेट करना पड़े ताकि मुझे इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिले, दैट मींस वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा उस मॉलिक्यूल में। अब हम बात करते हैं सिमिलर AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और AB3 में जो शेप आ रही है मेरे पास दिस वन इज अ पिरामिडल और इसका एग्जांपल है मेरे पास अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया के केस में AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं और इसका एग्जांपल मुझे क्या दे रखा है? अमोनिया। अब देखिए पिरामिडल को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं अगर मैं सिंपल टर्म में अगर बात करना चाहूं। अब देखिए A लाइक दिस B1 B2 एंड B3 इस तरीके से शेप अगर हम डिफाइन करके चले, दिस वन इज अ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नंबर 1 2 एंड 3 एक एक्सिस में सिर्फ नाइट्रोजन से पास करते हुए निकाल रहा हूं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2 एंड हाइड्रोजन नंबर 3 एक एक्सिस सिर्फ मैं नाइट्रोजन से पास कर रहा हूं उस मॉलिक्यूल को। अब देखिए टोटल एंगल कितने का है अगर मैं इस तरीके से शो कर रहा हूं 120 120 एंड 120। इस मॉलिक्यूल को अगर आप रोटेट करेंगे 120 के ऊपर, ये वाला इस पोजीशन पे, ये वाला इस पोजीशन पे, ये वाला इस पोजीशन पे, मैं एक एक्सिस पास कर रहा हूं जो नाइट्रोजन से पास होते हुए निकल रहा है। ठीक है, एक एक्सिस अगर आप पास कर रहे हैं जो नाइट्रोजन से पास होते हुए निकल रहा है इस मॉलिक्यूल को आप, अब देखिए ये जो 2 बोरॉन है, सॉरी जो 2 B एटम है, सॉरी इट्स दो, मेरे पास जो ये 2 B एटम है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये B है, दिस वन इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। मैं रोटेशन दे रहा हूं 120 का। अब देखिए ये वाला इस पोजीशन पे, ये वाला इस पोजीशन पे और ये वाला इस पोजीशन पे, क्योंकि 2 के बीच में जो एंगल दिखा रखा है ना मुझे वो कितने का है? 120 का। तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा? A। अब देखिए ये वाला इस पोजीशन पे B3, ये वाला इधर B1 और ये वाला इधर B2। मींस मैंने क्या किया है? C3 को 1 टाइम ऑपरेट किया है। अगेन अगर आप C3 ऑपरेशन को C3 सिमेट्री एलिमेंट को अप्लाई करते हैं, सिमिलर इससे पास होगा लाइक दिस, सेम डायरेक्शन रखनी है मुझे A B2 B3
B1, अगेन आप 120 का रोटेशन दीजिए, A वही B1, B2 और ये क्या आ रहा है मेरे पास B3, एंड वी कैन सी दैट स्ट्रक्चर नंबर 1 and 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ these are identical, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 these are identical, that means C3 3 times is equal to the identical। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, अमोनिया के अंदर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज अ AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और AB4 के अंदर अगर सबसे पहले शेप की बात करें, दिस वन इज स्क्वेयर प्लेनर। सिंपल क्या है मेरे पास, स्क्वेयर प्लेनर। अब देखिए A, B1, B2, B3, दिस वन इज अ B4। अगर मैं मान लीजिए कोई भी एक एक्सिस इस A के परपेंडिकुलर अगर मैं पास कर रहा हूं, यहां से अगर मैं पास कर रहा हूं, और इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 90 रोटेट कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट देखिए ये सब आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। रिजल्टेंट मेरे पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो किस तरीके से आएगी, A, B1, 2, 3 एंड B4। रोटेशन दिया मैंने 90 का, मीन्स C4 को मैंने 1 टाइम ऑपरेट किए हैं। देन रिजल्टेंट मेरे पास ये है, अगेन रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, अगेन C4, A, this and this, like this। अगेन 90 डिग्री, रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा, A, this and this। वही रोटेशन है, डायरेक्शन हमें सेम रखनी है, B1, B2, B3 एंड दिस वन इज अ B4। एंड अगेन अगर हम 90 डिग्री का रोटेशन देंगे तो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आएगी, A, वही रोटेशन, दिस एंड दिस, क्या आएगा मेरे पास B1। इन केस ऑफ AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मैं स्क्वायर प्लेनर लेके चल रहा हूं, तो मेरे पास अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है, मैंने 90 पे रोटेट किया, अगेन 90, अगेन 90, अगेन 90, हर बार मैं क्या दे रहा हूं, C4 सिमेट्री एलिमेंट को ऑपरेट कर रहा हूं मैं। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 and 2 आर इंडिस्टिंग्विशेबल, सेकंड एंड थर्ड आर इंडिस्टिंग्विशेबल, थर्ड एंड फोर्थ आर इंडिस्टिंग्विशेबल, फोर्थ एंड फिफ्थ आर इंडिस्टिंग्विशेबल, एंड इस फर्स्ट एंड फिफ्थ दीज आर आइडेंटिकल। ये कब मिलेगा, मैंने C4 को 1, 2, 3 एंड 4 टाइम ऑपरेट किया है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिकल आ रहा है। मीन्स C4 का मतलब है 90 को मैंने 4 टाइम्स किया, मीन्स मैंने 360 का रोटेशन दिया है। और हमें पता है कि आफ्टर द रोटेशन ऑफ 360 हमारे पास एज इट इज इमेज आती है, मीन्स क्या आ रहा है, मेरे पास आइडेंटिकल आ रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट केस ये है, मैं फर्स्ट से थर्ड की तरफ जा रहा हूं, C4 1 एंड C4 1, मीन्स मैंने C4 को कितनी बार ऑपरेट किया है, 2 टाइम्स ऑपरेट किया है। C4 को मैंने 2 टाइम्स ऑपरेट किया, इसका मीनिंग क्या है, C4 का मीनिंग है 90 को मैंने 2 बार ऑपरेट किया है, तो इसको मैं C21 या C2 की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो हम बोल सकते हैं C42 दैट इज इक्वल टू द सिमेट्री एलिमेंट C21। एंड इन ए सिमिलर केस अगर हम नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट से लेकर फोर्थ, फर्स्ट से फोर्थ को हम किस सिमेट्री एलिमेंट से या किस ऑपरेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C41 एंड C41, मींस C4 को हमने 3 टाइम्स ऑपरेट किया। अगर मुझे फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर से डायरेक्ट फोर्थ वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी हो तो मुझे C4 सिमेट्री एलिमेंट को 3 टाइम्स ऑपरेट करना होगा, तो मेरे पास फर्स्ट से क्या आएगा, फोर्थ वाली स्ट्रक्चर आएगी इजिली। आफ्टर दैट ये तो था C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ अ प्लेनर मॉलिक्यूल में। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस AB4 में क्या C4 के अलावा भी कोई और
एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देखिए A, B1, B2, B3 एंड B4। अब देखिएगा मैं कोई भी एक एक्सिस इस प्लेन में इस तरीके से पास कर रहा हूं, यहां से अगर आप कोई भी एक एक्सिस पास कर रहे हैं और इस मॉलिक्यूल को एक ऐसे एक्सिस के अलग रोटेट कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, ये भी इंटरचेंज करेंगे। मींस आपने कितने का रोटेशन दिया है, 180 का। रिजल्टेंट क्या आ रहा है मेरे पास, ए, ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, B4, B1 ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, B3, B2 मींस दीज आर इंडिस्टिंग्विशेबल। तो सिंपल टर्म में मैंने कितने का रोटेशन दिया, 180 का। टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मींस एक तो आप ये पास कर सकते हैं, एक आप ये पास कर सकते हैं, एक आप डायगोनली ये ले सकते हैं। मींस इसके अलोंग जब आप रोटेट करेंगे ये दोनों इंटरचेंज करेंगे और कोई भी सिमेट्री एलिमेंट जिन भी एटम से पास होते हुए निकल रहा है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, अनचेंज। और एक हम ये पास कर सकते हैं। रिजल्टेंट अगर हम AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो AB4 टाइप ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 4 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सिंपल टर्म में हमने बोला 1 C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 4 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात करूं तो मैंने पहले भी बोला था, मिनिमम एंगल पर रोटेट करने के बाद अगर मुझे सिमिलर अपीयरेंस मिल रहा है, दैट मींस वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट दैट विल नेम्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैंने इसमें कितने में रोटेशन दिया है, 90 में। इसमें कितने में रोटेशन दिया है, 180 में। मींस C4 इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में सिंपल सा इसका एग्जांपल ले सकते हैं। AB4 टाइप का सबसे सिंपल सा एग्जांपल होता है टेट्राकार्बोनाइल निकिल। टेट्राकार्बोनाइल निकिल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ AB4 टाइप ऑफ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। अब इसे नेक्स्ट जो है मेरे पास AB4 है और AB4 में ही टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। AB4 में टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। किसी भी मॉलिक्यूल को हम शो करवा सकते हैं टेट्राहेड्रल में। इससे पिछले वाले में sorry, the example of this is one is a tetracarbonyl निकिल। tetracarbonyl निकिल is an example of tetrahedral molecule। tetrahedral molecule का example होता है tetracarbonyl निकिल के अंदर। this one is a tetrahedral molecule। AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में हम सिंपल सा एग्जांपल लेके चल सकते हैं टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के लिए, टेट्राकार्बोनाइल निकिल। अब देखिए इसको कैसे स्टडी करते हैं। A, B, B, B and this one is a B। अगर सिंपल टर्म में अगर मैं इसकी रोटेशन को डिफाइन करना चाहूं तो देखिए किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, सिंपल टर्म में अगर हम बात करें दिस वन इज अ सिंपल टेट्राहेड्रा। जिस तरीके से हमने AB4 को ड्रॉ किया है, दिस वन इज अ सिंपल टेट्राहेड्रा। ये सिंपल एक टेट्राहेड्रा है। ये सेंटर में A है, B, B, B एंड B। ये अलग अलग मुझे 4 साइड आइटम दे रखे हैं, B, B, B एंड B। अब मान लीजिए मैं कोई भी एक एक्सिस पास कर रहा हूं दैट इज पास थ्रू दिस सेंट्रल A एंड दिस B। यहां से पास होते हुए निकल रहा है। अब ये एंगल 120, 120 एंड 120। अगर सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूं, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना चाहूंगा तो कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मैं यहां से एक एक्सिस पास कर रहा हूं थ्रू दिस B एंड दिस सेंट्रल एटम। यहां से एक एक्सिस पास कर रहा हूं, ये एक्सिस मैंने पास किया। अब अगर इस मॉलिक्यूल को मैं 120 डिग्री रोटेशन दे रहा हूं तो ये वाला जो है वो इस पोजीशन पे आएगा, ये वाला इस पोजीशन पे और ये वाला इस पोजीशन पे। मींस कोई भी एक्सिस जो सेंट्रल एटम और साइड एटम से पास होते हुए निकलेगा, मींस कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसमें, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं 1
2 3 एंड 4, मैं एक C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास कर रहा हूं। C3 मींस ए प्लेन या एक्सिस पास थ्रू AB1 एक्सिस के अलोंग अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं तो सिंपल टर्म में देखिए क्या आएगा मेरे पास, B1 B2 B3 एंड दिस वन इज अ B4। ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, B2 इस पोजीशन पे, B3 इस पोजीशन पे और ये वाला B4 इस पोजीशन पे। सिंपल सा टर्म है इस तरीके से। ये सिंपल टेट्राहेड्रा है। अगर मैंने ऊपर वाले एटम और सेंट्रल एटम से कोई भी एक्सिस पास किया है और इसको अगर आप 120 पे रोटेट करें, ये वाला इस पोजीशन पे, ये वाला इस पोजीशन पे और ये वाला इस पोजीशन पे, मींस इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखिए कितनी C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एक्सिस पास थ्रू AB1 इन ए सिमिलर वे एक्सिस पास थ्रू AB2। अब देखिए ये टर्म था, अब मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं ना, लाइक दिस। अब इसको आप ऐसे ले सकते हैं, इस वाले से पास की यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। देन मेरे पास टोटल 4 C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक पास होगा AB1 से एक्सिस, एक पास होगा AB2 से, एक पास होगा AB3 से और एक पास होगा AB4 से। दैट मीन्स इन केस ऑफ ए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के अंदर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। टोटल 4 C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। अब देखिए हम इसमें चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें कोई और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो देखिए सिंपल सी टर्म में अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूं, AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अगर मैं टेट्राहेड्रल को ड्रॉ करना चाहूं तो ये किस तरीके से ड्रॉ करते हैं आप, सेंटर में A है, B अलग अलग B एटम्स को अगर आप सेट करना चाह रहे हैं एक की अलग अलग या एक ही क्यूब की सिचुएशन में, तो क्यूब की सिचुएशन देखिए कैसे, ये फेस है, फेस का ऑपोजिट, ये फेस है, ये फेस का ऑपोजिट, लाइक दिस। ये मेरे पास AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में टेट्राहेड्रल में अगर एक क्यूब में अगर हम साइड एटम्स को अरेंज करना चाहें तो अरेंजमेंट ऑफ साइड एटम्स जो है वो कुछ इस तरीके से शो होगा। अब देखिए इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं 3 एंड दिस वन इज अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि इसमें कोई और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। C3 को हमने स्टडी कर लिया। अब देखिए ये क्यूब है, अगर ऑपोजिट फेस से कोई एक्सिस पास कर रहा हूं मैं, ऑपोजिट आमने सामने वाले फेस से अगर मैं कोई भी एक एक्सिस पास कर रहा हूं आमने सामने वाले फेस से, तो देखिए इस मॉलिक्यूल को यहां से पकड़ा और अगर आपने रोटेट कर दिया, ये जो दो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ये दोनों पोजीशन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे और ये भी क्या करेंगे, एक फेस के ऑपोजिट कॉर्नर पे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 का है। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। मींस एक ही एक्सिस पास कर रहा हूं मैं, ये एक्सिस क्या होगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आमने सामने वाले फेस से। सिमिलरली ऊपर वाले और नीचे वाले फेस से अगर आप पास करेंगे, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करें, देखिए ये वाला जो है एक फेस है, फेस के ऑपोजिट कॉर्नर एंगल कितने का है, 90 का है, 180 का एंगल है। अगर आप इसे रोटेट करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे, ये एक कॉमन फेस के ये आपस में इंटरचेंज करेंगे। मींस ये क्या है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और एक क्या आएगा, फ्रंट वाले फेस और बैक वाले फेस से, ये किस तरीके से आएगा। देन एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टोटल ऑपोजिट फेस मेरे पास टोटल 3 होते हैं ऑपोजिट फेस, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस, राइट वाला फेस, फ्रंट वाला फेस और एक बैक वाला फेस। मींस टोटल 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में टोटल 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। और सिमिलरली हमने स्टडी किया था C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। और अगर मैं प्रिंसिपल के एक्सिस की बात करूं तो प्रिंसिपल क्या होगा मेरे पास, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस वन इज ओवरऑल अबाउट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। इसके बाद आता है AB5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड AB6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में स्टडी करें।